ये इन्वर्टर 4 एसी चला सकता है 1.5 टन के। 5 किलोवाट का। हाँ 4 एसी चला लो। 4 एसी और घर का लोड भी। क्या बात है भाई, और बिजली की बचत भी करेगा यूं। जीरो जीरो आपका, बिजली का बिल। हाँ बिल जीरो, बिल्कुल आपका बिल आएगा ही नहीं और पूरी जिंदगी फ्री में बिजली का मजा ले। चक्की गंडासा तो इसके लिए बच्चों के खेल है। कुछ भी मर्जी चलाइए आप, चाहे आप इसके ऊपर वेल्डिंग मशीन चलाइए, जो मर्जी चलाइए, हर चीज़ ये चला सकता है। आपको जनरेटर की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे इन्वर्टर्स के ऊपर सब कुछ चला हुआ है लोगों ने। हाँ जनरेटर का काम खत्म। राम राम सारे ने मैं उतार के लिए कुसुम गायत भाई हरियाणा का छोरे ने डुंडा ठा दिया। विदेश से इसी टेक्नोलॉजी ले आया है साल 2026 में। के डुंडा ठा दिया सर। राम राम। राम राम जी। ठीक ठाक। के डुंडा ठा दिया, नई साल पर के धमाका ठा दिया। सेल्ट्रॉनिक ने लॉन्च कर दी है अपनी अब तक की सबसे हाई क्वालिटी और हाई टेक्नोलॉजी, जो कि है हैवी ड्यूटी इन्वर्टर्स। ये इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हैवी ड्यूटी सीरीज इंडिया के अंदर लॉन्च होने जा रही है। अच्छा जी। जी हाँ, तो चलिए पहले इन्वर्टर्स को हम लॉन्च कर लेते हैं। दिखा दो सर, किसे इन्वर्टर लेकर आए हो आप। इन्वर्टर तो जगह जगह तो रहे, इसमें की खास बात हो। वाओ, ये देख लो भाई। ये है 5 किलोवाट का हैवी ड्यूटी मॉडल। वाओ यो जी। ये है 8 किलोवाट का सिंगल फेज हैवी ड्यूटी मॉडल। वाह जी, 8 किलोवाट का। तेरी का यू। ये है 12 किलोवाट का 3 फेज हैवी ड्यूटी मॉडल। क्या बात है। कौन जो है इनका फायदा क्या है कि और बता दो। इन्वर्टर तो जगह जगह तो रहे, इनमें की खास बात है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा शुरुआत से बता देता हूं, क्योंकि जो भी सेल्ट्रॉनिक के साथ 2019 से जुड़े हुए हैं उनको लगातार टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा, लेकिन फिर से मैं शॉर्ट में एक रिकैप दे देता हूं। 2019 में हमने IP21 टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया था, जो कि काफ़ी सक्सेस रही। उसके बाद 2020 में IP65 टेक्नोलॉजी आ गई थी, जो 5 साल की वारंटी के साथ आते थे। डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ इन्वर्टर थे। जो हमारी गैलेक्सी सीरीज थी उसमें गैलेक्सी 6G आया था, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रहा। उसके बाद फिर गैलेक्सी 7G करके आया था, गैलेक्सी 7G प्रो, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रहा। तो उसके बाद रिसेंटली हमने अल्ट्रा इन्वर्टर को लॉन्च किया था, डेल्टा प्रो इन्वर्टर को लॉन्च किया था, वो भी IP65 थे। और यहाँ पर रिसेंटली ही पिछले 2-3 महीने के अंदर हमने एक नया इन्वर्टर लॉन्च किया था, जो कि था 10G प्रो। तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ऊपर जा चुकी थी, लेकिन अब जो हैवी ड्यूटी सीरीज आई है तो इसमें ऐसा क्या आ गया। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अब तक के जितने भी 2019 से लेके अब तक हमने जितने भी इन्वर्टर लॉन्च किए हैं, उन सभी के फंक्शन आपको इस अकेले इन्वर्टर में मिलेंगे। अच्छा, यानी सभी का बाप। हाँ, सभी का बाप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी आज तक फंक्शन बनाए हैं सारे इस इन्वर्टर के अंदर हैं। अच्छा जी। लेकिन अब कुछ नई चीजें भी आई हैं, जो आज तक इंडिया में आज से पहले कभी, या पूरी दुनिया में भी आप देखेंगे, आज से पहले कभी किसी कंपनी ने नहीं तो आज से पहले कभी भी किसी कंपनी ने नहीं की है जी। क्या? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आज तक एक जो 5 किलोवाट का इन्वर्टर था, वो ज्यादा से ज्यादा देखिए सिर्फ आपका 2 एसी चला सकता था। अब जो 10G प्रो टेक्नोलॉजी हमने 3 महीने पहले लॉन्च की थी, वो 3 एसी चला सकता था। ठीक है जी। लेकिन ये इन्वर्टर 4 एसी चला सकता है 1.5 टन के। 5 किलोवाट का। हाँ 4 एसी चला लो। 4 एसी और घर का लोड भी। क्या बात है भाई, और बिजली की बचत भी करेगा यूं। जीरो जीरो आपका, हाँ बिल जीरो, बिल्कुल आपका बिल आएगा ही नहीं। और यही एक ऐसा इन्वर्टर है पूरी मार्केट में जिसपे 12 किलोवाट तक के सोलर पैनल लग सकते हैं। सोलर अटैच हो जाएगा। हाँ 12 किलोवाट कोई भी पूरी इंडस्ट्री में ऑफर नहीं कर रहा है। और ये आपकी बिजली 6.6 किलोवाट से बेचने के बाद भी जो फालतू बिजली आपके सोलर पैनल से बचेगी, उसको डायरेक्ट DC टू DC आपकी बैटरी में भर देगा। यानी पूरे 12 किलोवाट पैनल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्या बात है। दूसरा, आज तक क्या था कि जो भी इंडस्ट्री में हाइब्रिड इन्वर्टर हैं, वो UPS मोड के अंदर आपकी जो बिजली चली जाने के बाद जो इन्वर्टर के ऊपर लोड आता था, उसको बोलते हैं हम स्विचिंग। तो वो स्विचिंग लेस देन 10 मिली सेकेंड ही थी। लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लेस देन 5 मिली सेकेंड के अंदर ही इन्वर्टर स्विच कर लेगा। यूपीएस चेंज हो जाएगा। हाँ यूपीएस, बिजली जाने से इन्वर्टर पे जो लोड आने का टाइम है वो लेस देन 5 मिली सेकेंड, यानी कि पलक भी नहीं झपकेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, लोड पूरे का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। बैटरी कितने वोल्ट की लगेगी जी? इसके ऊपर 48 वोल्ट की बैटरी लगती है, चाहे तो आप 12 वोल्ट की 4 बैटरी लगा ले लेड एसिड किसी भी ब्रांड की, या फिर आप सेल्ट्रॉनिक की लिथियम बैटरी लगा के एक ही बार पूरा झंझट खत्म कर सकते हैं।
20 साल प्लस आपकी बैटरी चल जाएगी और ना पानी डालना ना कोई मेंटेनेंस है। 5 किलोवाट की एक ही बैटरी लगा के इसके ऊपर आपका काम चल जाएगा। और बैटरी भी आप 15 बैटरी सीरीज में लगा सकते हैं, 15 बैटरी आप पैरेलल में लगा सकते हैं। घर के लिए, ऑफिस के लिए, स्कूल अब जैसे स्कूलों में या किसी बड़ी इंडस्ट्री में आती है दिक्कत, तो वहाँ भी लग सकते हैं जी, ये हर जगह लगे हुए हैं ऑलरेडी हमारे इन्वर्टर, लेकिन ये तो हर जगह के लिए कामयाब है। अब ये कामयाब क्यों हैं? क्योंकि आज तक ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वर्टर को आप पैरेलल कर सकते थे वो सिर्फ 16 ही इन्वर्टर को पैरेलल कर सकते थे। पहली बार ऐसी टेक्नोलॉजी आई है, ये तीनों इन्वर्टर जो तीनों सीरीज हैं ये 20 इन्वर्टर तक पैरेलल किए जा सकते हैं। अब अगर आप एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर लें और 20 से आप उसको करें तो देखिए कितना ज़्यादा बड़ा स्केल हो गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि आप डिफरेंट कैपेसिटी के इन्वर्टर पैरेलल कर पाएं। आज तक ऐसे ही होता आया है कि आप 5 के साथ 5 लगा के बढ़ा सकते हैं, 10 का बना सकते हैं, लेकिन इसमें आप 5 के साथ चाहे 6 का लगा लें, 8 का लगा लें, अलग अलग इन्वर्टर को आपस में आप जोड़ सकते हैं। ऐसा भी पहली बार हुआ है। ग्राउंड सर्विस इसकी ऑन साइट सर्विस है। अगर ये खराब होता है तो ऑन साइट सर्विस दी जाएगी और सीधा पीस ही चेंज करके आपको दिया जाएगा। इसको लगाने का तरीका वगैरह कैसे है जी? ये सिर्फ जमीन पे ही या फिर दीवार पे? नहीं, ये दीवार पे लगेगा, जैसे आपका LCD टीवी लगता है, और जो बैटरी है वो भी दीवार पे ही लगेगी। और एक खास बात और आई है जो आज तक किसी भी इन्वर्टर के अंदर नहीं है। देखिए, जो मोटर होती है उसका काफ़ी हैवी लोड रहता है, तो उसको चलाने के लिए अगर आपने देखा होगा इंडस्ट्री के अंदर एक सॉफ्ट स्टार्टर होता है जो मोटर को धीरे धीरे घुमा के फिर उसकी पूरी स्पीड बना देता है, क्योंकि जो मोटर है वो इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा सर जाता है, तो सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। या फिर आपने खेतों में देखा होगा पंप लगे हैं, उनके ऊपर VFD लगी है, उन VFD से मोटर आपकी चलाई जाती है। तो वही सेम फंक्शन इन इन्वर्टर्स के अंदर दे रखा है। अगर आप वो फंक्शन अनेबल करेंगे तो ये सॉफ्ट स्टार्टर का काम करेगा और धीरे धीरे से आपकी कितनी भी हैवी मोटर को उठा देगा। ऐसा फंक्शन तो आज तक किसी भी इन्वर्टर के अंदर नहीं है। और इससे भी ज़्यादा आपने हमारे जो लेटेस्ट मॉडल हैं उसमें सिर्फ 6 टाइम ऑफ यूज़ फंक्शन देखे हैं, यानी जो आगे क्या होने वाला है इंडिया के अंदर भी आपको अलग अलग टाइम पर अलग अलग बिजली का बिल देना होगा। जैसे सुबह के टाइम आप आगे खर्चा करेंगे तो आपको कम पड़ेगी, रात के टाइम अगर बिजली खर्चा करेंगे तो ज़्यादा यूनिट पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो 6 टाइम जोन थे वही आप यूज़ कर सकते थे, लेकिन इन इन्वर्टर्स के अंदर 9 टाइम जोन आपको मिलने वाले हैं, यानी कि आप कितने कम टाइम को भी प्रिसाइजली यूज़ कर पाएंगे। टीवी भी चला देगा जी? जी हाँ, ये 12 भी चला देगा। चक्की गंडासा तो इसके लिए बच्चों का खेल है। कुछ भी मर्जी चलाइए आप, चाहे आप इसके ऊपर वेल्डिंग मशीन चलाइए, जो मर्जी चलाइए, हर चीज़ ये चला सकता है। आपको जनरेटर की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे इन्वर्टर्स के ऊपर सब कुछ चला हुआ है लोगों ने। हाँ, जनरेटर का काम खत्म। और जनरेटर की जब आपने बात कर ही दी है तो इसके साथ आप जनरेटर भी लगा सकते हैं। हाँ, ये जनरेटर को अपने आप स्टार्ट करेगा, अपने आप बंद करेगा। जैसे कि आपने बोल दिया कि मेरी बैटरी 80% हो जाए जनरेटर से, जनरेटर स्टार्ट करके आपकी बैटरी 80% भर देगा और फिर बैटरी पर इन्वर्टर चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने बोला कि बैटरी मेरी 30 आ जाए तो 30 के बाद जनरेटर को फिर से स्टार्ट कर देगा, खुद में खुद बिजली पकड़ेगा, खुद में खुद अपना इन्वर्टर करेगा, खुद सब कुछ ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना। महंगा होगा जी? नहीं, मैं अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो कोई महंगा नहीं है। ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। तो जिस कीमत में हमारा 7G Pro आता था उसी कीमत के अंदर हमने इस इन्वर्टर को, जो कि 10G Pro प्लस टेक्नोलॉजी है, उसको रखा है। तो कीमत भी कोई ज़्यादा नहीं है। किस्तों वगैरह का कैसे? हाँ, किस्तों में भी आप इसको ले सकते हैं। आपका जो है लोन हो जाएगा तो आप इसको किस्तों में भी ले सकते हैं। ठीक है डन है। उसमें तो दुकानदार जैसे शॉपकीपर वो कर लेता है। जी हाँ, अब अगर मैं आपको ये वाली टेक्नोलॉजी बताऊं, उस पे तो हमने देख लिया कि 5 किलोवाट पे आप 4 एयर कंडीशन चला सकते हैं। तो अब 8 वाले पे कितने एयर कंडीशन चला सकते हैं? तो 8 वाले के ऊपर आप 6 एयर कंडीशन चला सकते हैं। AC की बात कर रहे हो? हाँ, AC 1.5 टन के AC, 1.5 टन के AC 6 आप चला सकते हैं इसके ऊपर। और अगर मैं 12 किलोवाट 3 फेज़ की बात करूँ तो ये आपका 15.5 किलोवाट लोड लेता है और ये वाला इन्वर्टर आपका 12 से 12.5 किलोवाट तक लोड उठा लेता है। अब ये अगर 15.5 किलोवाट लोड उठाता है तो ये 9 एयर कंडीशन चला सकता है। जी हाँ, ये 3 फेज़ के अंदर आता है। 9 एयर कंडीशन 1.5 टन के, आप ये मार्क कीजिएगा, 1.5 टन के एयर कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। वो 9 एयर कंडीशन आप इसके ऊपर चला सकते हैं। अब इसके अंदर एक और नया फंक्शन आया है जो आज तक जो हमारे पुराने इन्वर्टर थे जैसे कि 7G Pro, उसमें पीछे से जो 3 फेज़ आते हैं बिजली बोर्ड वाले, वो फेज़ चेंज कर देते हैं। तो जैसे ही फेज़ चेंज करते हैं तो इन्वर्टर को तो नहीं पता
कि फेज चेंज हो गया है, तो इन्वर्टर वहाँ पर रॉन्ग फेज आपको दिखाने लगेगा। तो वहाँ पर आपको जो 2 वायर होती थी वो फिजिकली जाके चेंज करनी पड़ती थी। लेकिन अब इस इन्वर्टर के अंदर एक नया फंक्शन दे दिया है, ऑटो फेज चेंज। तो अगर पीछे से बिजली बोर्ड वालों ने फेज चेंज भी कर दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इन्वर्टर खुद सेंस करके खुद ही उसको चेंज कर देगा। अच्छा, इसका तो फंक्शन थोड़ा बता दो, दिखा दो खोका जी हमारे दर्शकों अभी आप बात कर रहे थे कि करंट लग जाए, तो उसको मैं बता देता हूँ कि इस इन्वर्टर के अंदर पहली बार एक ऐसा फंक्शन आया जो आज तक आपने किसी इन्वर्टर के अंदर नहीं देखा, और खुद हमारे भी किसी इन्वर्टर के अंदर वो फंक्शन नहीं है। तो देखिए इसके अंदर एक फंक्शन आया है न्यूट्रल टू ग्राउंड रिले। अब वो क्या है, मान लीजिए कि आपके पास बिजली नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सभी इन्वर्टर के ब्रांड के अंदर मैं बता रहा हूँ जो जितनी भी कंपनीज हैं, तो अगर आप देखेंगे तो फेज में भी इन्वर्टर करंट दिखाएगा और न्यूट्रल के अंदर भी करंट दिखाएगा। आप टेस्टर से अगर टेस्ट करोगे, हाँ दोनों में, क्योंकि इन्वर्टर के पास अपना खुद का न्यूट्रल तो होता नहीं और बिजली आपने उसको दे नहीं रखी है। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि न्यूट्रल में करंट आता था। तो अब इस इन्वर्टर के अंदर एक फंक्शन है, अगर हम उसको ऑन कर देते हैं तो जैसे ही बिजली जाएगी तो जो आपने इसको अर्थिंग दे रखी है तो न्यूट्रल और अर्थ की रिले आपस में कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि न्यूट्रल अर्थ के साथ कनेक्ट हो गया, यानी कि अब न्यूट्रल में कोई करंट नहीं आएगा, तो आपके अप्लायंसेस हैं वो खराब नहीं होंगे। ये भी फंक्शन पहली बार ही इस इन्वर्टर के अंदर आया है। तो देखिए ये फंक्शन अगर आप कंपेयर करेंगे मार्केट में मिलने वाले किसी भी कंपनी के इन्वर्टर से, इवन हमारी ही कंपनी के इन्वर्टर से, तो ये टेक्नोलॉजीज पहली बार इंट्रोड्यूस हुई हैं। और अब तक इसमें एक चीज़ और आई है, आप जो सोलर पैनल की जो वोल्टेज है और एम्पियर वो डिसाइड नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर आप अपनी मर्जी से वोल्टेज और एम्पियर भी डिसाइड कर सकते हैं। वो भी 27 एम्पियर तक ये काम करता है, जिस पे आप कितना भी बड़ा पैनल, आज के बाद अगर आपके पास 1000 वाट का भी पैनल आ जाता है, हाँ, तो वो भी ये सपोर्ट करेगा। 1000 से ऊपर भी आ गया तो वो भी ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि 27 एम्पियर के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो इतना बड़ा एमपीपीटी भी आज तक किसी भी जो है वो हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो भाई जनरेटर का मारो गोली, क्योंकि मार्केट में आ गए हैं ये इन्वर्टर जो सेल्क्रोनिक के हाइब्रिड इन्वर्टर है। इतनी बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी ले आए हैं भाई, हरियाणा का छोरा ने ढूंढा ठा दिया है। क्योंकि भाई 5 किलोवाट का हो, 8 का हो या 12 किलोवाट का हो, एसी भी सब कुछ चला सको ताम, यानी कि जो जनरेटर काम करे ना वही भी इन्वर्टर काम कर देगा। और इस 5 किलोवाट पे ना 4 एसी चला सको, जो चक्की गंडा से ये टीवी टावी हो रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है। सर लास्ट में क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों ने? देखिए मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी का दौर है, सभी सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, और सोलर इस्तेमाल करने से जो हमारा कोयले की जो खपत है वो कम हो जाती है। तो देश का जो है वो पोल्यूशन भी कम होगा अगर आप सोलर यूज़ करते हैं। तो साथ ही साथ एक बार ही आपको ये जो सोलर की है और हाइब्रिड इन्वर्टर की जो है वो कॉस्टिंग देनी है, और लिथियम बैटरी की कॉस्टिंग देनी है। तो ना तो इसकी कोई फर्दर मेंटेनेंस है, और पूरी ज़िंदगी आपका बिजली का बिल ज़ीरो हो जाएगा, और पूरी ज़िंदगी आप अपने एयर कंडीशन फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं। ना ही आपको किसी जनरेटर की ज़रूरत है। बिजली जाने पर भी आपके जो घर का लोड है, आपकी फैक्ट्री का लोड है, सब कुछ वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर चलने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगाएं और सेल्क्रोनिक के हाइब्रिड इन्वर्टर और लिथियम बैटरी को उसके साथ इंस्टॉल करें, और पूरी ज़िंदगी फ्री में बिजली का मजा लें। बिल्कुल भाई, बिजली का बिल तो जीरो होगा, साथ में तुम बिजली ने बेच भी सको हो, है ना जी? जी हाँ, बिजली को आप वापस से सेल भी कर सकते हैं, तभी आपका बिजली का बिल ज़ीरो होगा। बिल्कुल शेयर कर दियो वीडियो ने, जो नंबर स्क्रीन पर दे रखा उस नंबर पर फोन करके ना बाकी डिटेल ले सको हो। मैं फिर मिलूंगी दूसरी वीडियो के लिए, तब तक के लिए राम राम सारे ने।